दिखाई देते, बाद में कोई दिखाई नहीं देगा। आपने पीछे भी देख लिया, पता किसी एमएलए ने आके गांव में दर्शन नहीं करे। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी अपनी औकात में रहे और गुड़गांव के आम आदमी को तंग ना करे और रिश्वतखोरी का इतना बाजार ना करे। चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। हम इस वक्त हैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव नाथुपुर में। नाथुपुर में राव नरवीर सिंह आए हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राव नरवीर सिंह का यहां पर कार्यक्रम है। राव नरवीर सिंह यहां एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जो माहौल यहां पर है, जो भीड़ यहां पर है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहां कोई सभा नहीं बल्कि रैली हो रही हो। नाथुपुर गांव के सरपंच लीलू सरपंच द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है और यहाँ दर्जनों आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी व अन्य संस्थाओं के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिस तरीके से राव नरवीर सिंह का गांव के अंदर स्वागत हो रहा है और जिस तरह से वह ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार वह चुनाव लड़ेंगे, उस लोगों की भीड़ को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। तहे दिल से आपसे एक आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ, राव नरवीर है तो सब कुछ है। ये नोट करके रखना, ये लोग वोट डोलते हैं कि वे टिकट नहीं मिलेगी, ये नहीं। मैं एक आश्वासन देता हूँ, ये एमएलए बनेंगे और मंत्री बन के आएंगे। आज की बात ये नोट करके रख लेना। किसी के दिमाग में कोई फतूर है तो उसको क्लियर कर देना। ये मौसमी मेंढक बहुत डोल रहे हैं, ये बरसात में दिखाई देते, बाद में कोई दिखाई नहीं देगा। आपने पीछे भी देख लिया, पता किसी एमएलए ने आके गांव में दर्शन नहीं करे। ये राव नरवीर की देन है। ये 16 रोड, U15 रोड, ये पानी का बूस्टर, 3 बूस्टर आज नाथुपुर में राव नरवीर की देन है। ये आप आज एक इससे पहले भी एमएलए होंगे, इससे पहले भी कोई अब एमएलए कोई 1 रुपये का काम गांव में किया हो या किसी और एमएलए ने किया हो, ये राव नरवीर की देन है। नाथुपुर रोड देख लो, डीएलएफ के रोड देख लो, पैदल नहीं निकल सकते थे, पानी के लिए ऐसी हाहाकार थी। आज 150 फुट ऊपर पानी है। ये मेरी देन नहीं है, ये राव नरवीर की देन है। आपके सामने है। सरकार में सबसे ज्यादा पैसा गुड़गांव जिला देता रेवेन्यू के तौर पर, और जब विकास का नंबर आता था या रोजगार का नंबर आता था तो सबसे ज्यादा उपेक्षित और सबसे ज्यादा वंचित ये गुड़गांव जिला होता था। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद हमने सभी इलाके का विकास किया और इस गुड़गांव में भी पहले से ज्यादा पैसे लगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जितना 56% हम रेवेन्यू देते हो सारे का सारा गुड़गांव में लगा, लेकिन और सरकार से ज्यादा लगाने की कोशिश इस गुड़गांव जिले में हुई। छोटे छोटे काम वो भी हमारे बड़ी मुश्किल से होते थे और सरकारों में, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद जो बड़े काम होते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और जो विकास के नाम पर लोगों ने वोट दी थी वो सारे के सारे विकास के काम आपके पूरे होंगे। आज हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी है। बहुत से लोग नायब सैनी जी को जानते नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। जो एक इंसान में पूरी क्वालिटी होनी चाहिए, शराफत की, एक अच्छे आदमी की, एक ईमानदारी की, वो इस भाई नायब सैनी में वो पूरी क्वालिटी है। और भाजपा का गढ़ा हुआ छोटे से लेकर ऊपर तक बढ़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो आम आदमी की इज्जत करना जानता है, आम आदमी के दुख को जानता है। वो आज का मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी। और मैं इस दावे से कह सकता हूं कि नरवीर सिंह को भाजपा टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा आपने 2014 से 19 तक का काम देखा। मैं ये कह सकता हूं कि जो आप लोगों ने मुझे ताकत दी, मैंने आपके हक के लिए इस्तेमाल करी। आज जो हमारी बादशाहपुर की राजनीतिक पकड़ कमजोर है, वो 2000 से 14 तक आप लोग सब बैठे हैं, सब समझदार हैं, उतनी कमजोर नहीं थी। आज गुड़गांव में अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं। 2014 से 19 तक अधिकारी या कर्मचारी की हिम्मत नहीं होती थी कि खुलेआम आपसे रिश्वत मांग ले। कोई हिम्मत नहीं करता था कोई अधिकारी को कर्मचारी। आज तो ऐसे रिश्वत मांगते हैं
जैसे बाजार में किसान सरसों बेचने जाता हो, पशुपालक अपने पशु बेचने जाता हो कि भाई मेरी भैंस इतने रुपए की, मेरी गाय इतने रुपए की, मेरी सरसों इतने रुपए क्विंटल। क्या 2014 से 19 तक ऐसा था? नहीं साथियों, ऐसा नहीं था। कि जो ताकत आप लोग देंगे वो आपके फायदे के लिए इस्तेमाल होगी। जो आम मतदाता इच्छा रखता है कि गुड़गांव के ये विकास के काम होने चाहिए, वो पैसा गुड़गांव में ही लगे, ये हमारी अब इच्छा। और वो 1968 में कैबिनेट मिनिस्टर बने, उसके बाद गुड़गांव जिले का कोई कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं बना। आप सोचिए, 96 में आके नरवीर सिंह ही बना और 2014 में भी नरवीर सिंह ही कैबिनेट मिनिस्टर बना। बाकी कोई चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, कोई राज्य मंत्री बन गया, कोई मिनिस्टर पूरा नहीं बन पाया। तो हमारे इलाके की ये राजनीतिक कमजोरी रही कि हमारे इलाके का समर्थन और सहयोग ऊपर वाले नहीं देते रहे, उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत थी नहीं। छोटी मोटी परेशानियों से ना गुजरे और यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी अपनी औकात में रहे और गुड़गांव के आम आदमी को तंग ना करे और रिश्वतखोरी का इतना बाजार ना करे और गुड़गांव का विकास। आशीर्वाद आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा और मिलता रहेगा। और मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जो उम्मीद से आप नरवीर सिंह को वोट देंगे, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, इस नरवीर सिंह का एक ही ध्येय है कि इस गुड़गांव जिले और इस अहिरवाल का विकास करना। जय हिंद, राम राम। ये आप लोगों ने भी देखा, आप तो शायद मेरे से पहले आए हुए थे, यहाँ कितने लोगों की भीड़ है और शक्लों से लग रहा है कि लोगों में उत्साह है। और अब के बार लोग नरवीर सिंह के नाम पर वोट देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है भारी बहुमत से ये लोग जिताएंगे। मैं मानता हूँ जिस भी गांव में जाता हूँ, कहीं सीवर की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, कहीं सीवरों के ढकनों की, कहीं कम्युनिटी सेंटर, बहुत बुरी समस्याएं। आम आदमी परेशान है। जो काम की इच्छा से लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, वो इच्छाएं पूरी उतनी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मैं सभी अधिकारी को कहता हूं कि भाजपा की सरकार है, आप लोग काम करें, चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए आप अच्छा काम करें और समझदारी से काम करें। ये कहता हूं, मुद्दा ये है कि लोग जिस उम्मीद से वोट देंगे वो सारी उम्मीदें उनकी पूरी होंगी कि मैं चुना हुआ प्रत्याशी हूँगा, चुना हुआ उम्मीदवार हूँगा, तो जो लोग उम्मीद लगाएंगे वो सारी उम्मीद पूरी होंगी। और आम आदमी ये मानता भी है कि नरवीर सिंह यदि बनेगा तो हमारी इच्छाएँ पूरी होंगी। मेरी ये इच्छा है कि गुड़गांव अब बड़ा शहर हो गया, बढ़ता हुआ शहर। आज 30 लाख की आबादी कागजों में, वैसे तो बहुत लोग ज़्यादा रहते हैं। गुड़गांव में एक हॉस्पिटल हमने अभी तोड़ा है, जिसकी डिमोलिशन का ऑर्डर किया, वो टूट गया, वहाँ पार्किंग बन गई। अब एक हॉस्पिटल बनने की गुड़गांव में आवश्यकता नहीं, अब 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए आबादी के अनुसार। गुड़गांव की इतनी आबादी के बाद भी एक सब्जी मंडी है, चारों कोणों पे 4 सब्जी मंडी होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से खाने पीने के सामान अपनी खरीद सकें और चारों कोणों पाए। गुड़गांव में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत कम काम हुआ है और आज भी गुड़गांव जाम की स्थिति से गुजरता। पीक टाइम में बहुत बड़ा जाम लगता है। गुड़गांव में कम से कम 18-20 नए अंडरपास फ्लाईओवर बनने चाहिए, उसकी भी रचना हमने रचनी है और आने वाले समय में वो बनवाने हैं। और लोगों को यही कहता हूं कि जो उम्मीद आप करेंगे वो उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। मुझे नहीं लगता कि अब के 75 पार का नारा देंगे। अब के हम मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाने की कोशिश में। अमित शाह जी हरियाणा में नहीं, सारे देश में जहाँ भी चुनाव होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। उनका कर्तव्य है और उनका दायित्व भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और हरियाणा में भी उन्हें शुरुआत कर दी। 90 दिनों के चुनाव हैं और अमित शाह जी नहीं, सभी राजनीतिक दल के लोग और हमारी भाजपा के सभी लोग हरियाणा में प्रवास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का माहौल बनाएंगे। नाथुपुर गांव में राव नरवीर सिंह ने कहा कि लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि नरवीर सिंह कब लौटेंगे और उन्होंने यह दावा जताया कि इस बार बादशाहपुर की जनता उनका साथ देगी और राव नरवीर सिंह एक बार फिर से बादशाहपुर की कमान संभालेंगे और प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, राव नरवीर सिंह एक बार फिर से अधिकारियों पर गर्म हैं। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि अधिकारी गुरुग्राम की जनता को परेशान करना बंद करे, वरना अंजाम के लिए तैयार रहे। राव नरवीर सिंह लगातार अधिकारियों पर सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। वहीं बादशाहपुर की जनता से भी हमने बात की है। लोगों का कहना है कि जितना विकास राव नरवीर सिंह ने कराया अपने कार्यकाल में, उतना विकास ना पहले हुआ और ना 2019 से 24 के बीच में हुआ। राव नरवीर सिंह लगातार गाँव में अपने जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं और जनता का जो सहयोग उनको मिल रहा है उसी को लेकर वह आश्वस्त भी हैं कि प्रदेश में इस बार बादशाहपुर की टिकट उन्हीं को मिलेगी। दस्तक हरियाणा के लिए अमित सिंह।